हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज का टॉपिक है रक्त। यह वनडे एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षाओं में रक्त से, ब्लड से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ब्लड के अंतर्गत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में काफ़ी सहायता मिले। ब्लड परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसके माध्यम से पोषक पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक संचरित किया जाता है। परिसंचरण तंत्र का निर्माण ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है, या परिसंचरण तंत्र का निर्माण रुधिर, हृदय और रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें हृदय के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, रक्त को पंप किया जाता है और रक्त रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक संचरित होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका निर्माण अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा या बोन्स में उपस्थित बोन मैरो के माध्यम से ब्लड का निर्माण होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है, या जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो लीवर के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। लीवर के मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। इसका स्टोरेज स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। ब्लड का स्टोरेज प्लीहा में होता है, इसीलिए स्प्लीन को या प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो कि पूरे शरीर का 7 से 8% भाग होता है। मेल में, पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होती है। ब्लड की मात्रा मेल में 5.5 लीटर औसतन और फीमेल में लगभग 5 लीटर होती है। ब्लड की संरचना प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड का निर्माण प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स के द्वारा होता है, जिसमें प्लाज्मा 55 से 60% उपस्थित होता है और ब्लड कार्पसेल्स 40 से 45% उपस्थित होती हैं। प्लाज्मा का निर्माण वाटर और प्रोटीन के द्वारा होता है। जो ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है, इसका निर्माण वाटर और प्रोटीन के द्वारा होता है। ब्लड कार्पसेल्स जो कि 40 से 45% होती हैं, यह 3 प्रकार की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और तीसरी कणिका प्लेटलेट्स होती है। ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। यह हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होता है। यह हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। मनुष्य में प्रति किलोग्राम भार पर 78 से 97 घन सेंटीमीटर ब्लड उपस्थित होता है। ब्लड का पहला कार्य होता है वायु का विनिमय करना। जैसे हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ब्लड फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और उन कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पुनः फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात ब्लड वायु के विनिमय का कार्य करता है।
दूसरा होता है उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाना। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको वृक्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, जहां पर ब्लड का और उत्सर्जी पदार्थों का निस्संदन होता है। उत्सर्जी पदार्थों को किडनी के माध्यम से फिल्टर कर दिया जाता है और ब्लड को पुनः शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और उत्सर्जी पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। पोषक पदार्थों तथा विटामिन का संचरण। शरीर में सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा पोषण से प्राप्त होती है, तो इन पोषक पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य ब्लड करता है। लवण और क्षार का संतुलन बनाए रखना। साल्ट और बेस का हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ताप नियंत्रण। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है।